हेलो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ ज्यादा डरावनी होने वाली है, तो दिल थाम कर देखिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी भूतिया अस्पताल के बारे में जिसका नाम सुनकर ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। आखिर क्या हुआ था उस अस्पताल में? इन सभी का राज इस वीडियो में आज खुलेगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दुनिया में रूहों, आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियां विकसित है। कई लोगों ने इनका आभास किया है, तो कई लोग इन्हें देखने का भी दावा करते हैं। इन रूहों का अस्तित्व में कितनी सच्चाई होती है, इसके बारे में लोग अलग अलग राय देते हैं। लेकिन क्या हो तब जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा हो और उस जगह पर आपकी किसी ऐसी ही अदृश्य शक्ति से सामना हो जाए। रूहों, आत्माओं या फिर किसी भी अदृश्य शक्ति, जैसा कि आपको पूर्व के लेखों में बताया गया है कि इनका शारीरिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन यह बेमिसाल शक्ति की मालिक होती है। जरा सोचिए, जब कोई बगैर शरीर के इतना शक्तिशाली हो कि वो आपको अपने होने का आभास करा देता हो, वास्तव में कितना भयानक होगा। रूहों के बारे में लोगों के दिमाग में कुछ सवाल हमेशा कौंधते हैं कि वो हमेशा एकांत में ही क्यों रहती हैं, या फिर वो सामने क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। हम आपको बता दें कि उन्हें हमारे सामने आने में कोई समस्या नहीं होती है। दोष हमारे आंखों में होता है। वो दुनिया के हर कोने में हर समय मौजूद रहती हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। उनकी उपस्थिति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो शायद यह वीडियो देखते समय भी आपके आसपास मौजूद हो सकती हैं। एक बात इनके बारे में कही जाती है कि जब इनके बारे में सोचा जाता है या फिर इन्हें याद किया जाता है तो ये और शक्तिशाली हो जाती है और आपके सामने आ सकती हैं। एक सवाल और जो कि अमूमन लोगों के दिमाग में आता है कि इन आत्माओं का जन्म कहां से होता है, तो मैं आपको बता दूं कि रूहों का जन्म जीवों की मौत के बाद होता है। रूहें या आत्माएं केवल इंसानों की ही नहीं होती हैं, ये जानवरों की भी होती हैं। जहां तक रहा सवाल इनके आकार या फिर संरचना का, तो वो सदैव विचित्र ही होता है, जैसा कि हम इंसान पहले कभी नहीं देखे होते हैं। आज हम आपको अपने इस सीरीज के इस वीडियो में सिंगापुर के एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताएंगे जो कि जापानी सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया, लेकिन वो उनकी कब्रगाह बन गया। आइए चलते हैं मौत की उस भयानक सफर पर, जहां हम आपको बताएंगे पुराने चंगी अस्पताल के बारे में। चंगी अस्पताल का इतिहास। चंगी अस्पताल का निर्माण सन 1930 में कराया गया था। यह अस्पताल नार्थवन रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम चंगी अस्पताल पड़ गया। उस समय यह एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे। इस अस्पताल में उन सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों को उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थी। इसके अलावा रोजाना सैकड़ों की संख्या में घायल जवानों के आने का सिलसिला जारी था। उस समय इस अस्पताल में नर्स, चिकित्सक और कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। सैनिक इतने ज्यादा घायल होते थे कि उनको बचाना कठिन होता था और देखते देखते हजारों की संख्या में जवानों की मौत होने लगी। अस्पताल में हो रही इन मौतों के कारण अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने जन्म ले लिया और यह बीमारी अस्पताल के स्टाफ में भी फैल गई। इस अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके अलावा एक चिकित्सक की भी मौत हो गई। यह अस्पताल एक बहुत ही विशाल भवन था। इसमें कई ब्लॉक थे, साथ ही इसमें बहुत ढेर सारे वार्ड भी थे। अस्पताल में रूहों का बसेरा लगातार हो रही मौतों के कारण यह अस्पताल उस समय एक मनहूस जगह बन चुकी थी। उस समय जो जवान घायल अवस्था में लाए गए थे, उसमें से बहुत कम ही जिंदा वापस जा सके थे। ज्यादातर जवानों की वहीं पर मौत हो गई थी, जिसके कारण उस अस्पताल में मर चुके जवानों की रूहें भटकने लगी और देखते देखते कुछ दिनों में वहीं उनका बसेरा हो गया।
उस समय से लेकर आज तक उन जवानों की रूहों को उस अस्पताल में साफ महसूस किया जाता है। जवानों के लाशों को उस समय अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक में, जिसे मर्च्यूरी कहा जाता था, वहां रखा जाने लगा। रोजाना सैकड़ों लाशें लाई जाने लगीं और मौत का तांडव शुरू हो चुका था। अस्पताल के दूसरे माले पर कई बार रात में लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति का साया देखा। इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन को भी बताया गया, लेकिन इस मामले पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति दूसरे माले से अचानक गिर गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। जब अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था, उस वक्त उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे बलपूर्वक धक्का दे दिया हो, और कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद से दूसरे माले पर लोग अकेले जाने में डरने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उस माले पर किसी के ठहाके लगाकर हंसने की भी आवाजें आती हैं। अस्पताल में एक नर्स का साया भी बहुचर्चित है। एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स से कुछ गलती हो गई। उस समय जवान गुस्से में उसे बुरी तरह मारने पीटने लगा। उस समय वो नर्स पेट से गर्भवती थी और उस जवान ने पैर से उसके पेट पर भी वार कर दिया। पेट पर वार करते ही वो नर्स जमीन पर तड़पने लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साये को वहां देखा गया है। उस नर्स का साया आज भी कभी जमीन पर रेंगती है और खुद को बचाने का गुहार लगाती है। कभी कभी वो अपने हाथ में एक खंजर लिए घूमती है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो जब अस्पताल के तीसरे माले पर गया था, कुछ ऐसा ही मामला दो भाइयों के साथ भी हुआ था। दोनों भाई अपने स्कूल से वापस लौटकर इस अस्पताल में घूमने के लिए आए थे। अस्पताल के गेट पर आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी अस्पताल का चौकीदार उनके पास आ गया। चूंकि दोनों भाई पहली बार उस अस्पताल में आए थे और पूरा अस्पताल वीरान था, तो उन दोनों भाइयों ने उससे बातें करनी शुरू कर दी। जब वो कुछ दूरी पर बात करते गए और दूसरे माले पर पहुंचे, तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस बहुत घूम लिया, तुम लोगों ने, अब घर जाऊं। जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास से भयानक बदबू आ रही थी और उसकी आवाज भी काफी भारी थी। जब उसने ये बात कही तो हम डर गए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने उस अस्पताल के बारे में सुना था और अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए हम वापस आने लगे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने चौकीदार से पूछा कि आप कहां रहते हैं, तो चौकीदार ने उसी तरफ इशारा किया जिधर उसने हमें जाने से रोका था। फिर हमने पूछा कि आप यहां क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं कई सालों से इस अस्पताल में लोगों की सेवा करता हूं, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि यह अस्पताल अब बंद हो गया है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हम दोनों उसके पीछे पीछे नीचे उतरे, लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं था। इतना देखकर हम दोनों वहां से निकल गए और बाइक के पास आ गए। हम दोनों काफी डरे हुए थे और जल्दी जल्दी में बाइक का लॉक भी नहीं खोल पा रहे थे। इसी समय एक भाई की नजर दूसरे के हाथ पर पड़ी, जिसका हाथ को उस चौकीदार ने पकड़ा था। उसके कलाई पर एक काला निशान बन गया था। इतना देखते ही दोनों घबरा गए और वहां से भाग निकले। इस अस्पताल में चारों तरफ रूहों का कब्जा है। कभी भी आप इन रूहों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार रूहों को एहसास मात्र से कई लोगों के साथ हादसे हो गए हैं। विशेषकर दूसरे माले पर वहां से अब 3 लोगों की अपने आप ही गिरने से मौत हो गई है। यदि आपको इन्हें महसूस करना है तो कभी भी अकेले ना जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हां, इससे और भी खतरनाक और रहस्यों से भरी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फैक्ट ट्रायल यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।